नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में मंगलवार को होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बनाए जा सकते हैं 22 नए मंत्री। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुहर के साथ ही संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा तेज, कई नए चेहरों को मिलेगी तरजीह। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों में शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी और मदन सहनी के शामिल होने की चर्चा। नीतीश कैबिनेट में महेश्वर हजारी, नेसी सिंह और जमा खान के भी शामिल होने की चर्चा। बिहार को सीएम नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, पीएमसीएच की नई बिल्डिंग के लिए किया भूमि पूजन। 5,540 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय अस्पताल, 500 बेड वाले आईसीयू के साथ एयर एम्बुलेंस की होगी सुविधा। पीएमसीएच के नए भवन में 5,462 बेड, अस्पताल में 487 बेड की होगी इमरजेंसी यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। सीएम ने 5 साल में काम पूरा करने का दिया लक्ष्य, वर्ल्ड क्लास का बनेगा पीएमसीएच। पीएमसीएच को हाईटेक बनाने की परियोजना की शुरुआत के मौके पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, 5 साल की अवधि में होगा पूरा काम। एमएसपी पर पीएम मोदी के बयान का सीएम नीतीश कुमार ने किया समर्थन, कुछ राज्यों में एमएसपी को लेकर विपक्ष कर रहे गुमराह। किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा किसानों के प्रति संवेदनशील है पीएम मोदी। जेडीयू के पूर्व विधायक ललन पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का किया स्वागत। छपरा कचहरी स्टेशन के पास पटरी से उतरी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, ट्रेन खाली होने की वजह से कोई हताहत नहीं। छपरा में ट्रेन हादसे की वजह से डाउन लाइन पर परिचालन बाधित। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार चौक के पास होटल से मिला युवक और युवती का शव, कमरे में बेड पर दोनों के सिर में लगी थी गोली, कमरे से मिला हथियार। मुजफ्फरपुर के होटल में पहले युवक ने मारी थी युवती को गोली, बाद में किया था सुसाइड, अंदर से बंद था कमरे का दरवाजा। मुजफ्फरपुर में होटल में शव मिलने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, रेड लाइट एरिया की रहने वाली लड़की पहले से थी शादीशुदा। खगड़िया कलेक्ट्रेट कैंपस में पुलिस के सामने ही दबंगों ने की एक युवती की जमकर धुनाई। खगड़िया कलेक्ट्रेट कैंपस में मारपीट के दौरान मौजूद पुलिस वालों ने किया बीच बचाव। खगड़िया कलेक्ट्रेट कैंपस में मारपीट में युवक की आंख में गंभीर चोट, बाइक चकराने के मामूली विवाद में पिटाई। पटना के खुसरूपुर में भूमि विवाद में घर से बुलाकर माफिया ने की गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या। बेगूसराय के जंडारी थाना क्षेत्र में बीए की छात्रा की गोली मारकर हत्या, मर्डर से पहले रेप की आशंका। अररिया के बसंतपुर मरिया टोली के पास पनार नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र में किसान की हत्या कर खेत में फेंका शव, परिजनों ने 5 लोगों पर दर्ज कराया केस। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर मामले पर एडीजी का बयान, एडीजी है गंभीर। चमोली हादसे में बिहार के मनीष लापता, एनटीपीसी में इंजीनियर है मनीष कुमार, परिवार के संपर्क में है आईटीबीपी के अधिकारी। जमुई में नशे में धुत युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हंगामे के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बेतिया में निर्माणाधीन मकान में शव मिलने के मामले की जांच के लिए पुलिस ने ली एफएसएल की मदद। बेतिया नगर थाना क्षेत्र में रेडीमेड कपड़े की दुकान से ताला काटकर लाखों के कपड़ों की चोरी। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 8 लोग घायल। जमुई के चरका पत्थर इलाके से 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। भोजपुर के सरैया बाजार एसबीआई कैंपस में दिन दहाड़े लूट, पैसे जमा करने आए शख्स का बैग काटकर अपराधियों ने उड़ाए 50,000 रुपए।
कैमूर में दुर्गावती एकलव्य कुश्ती केंद्र के कोच के दुर्व्यवहार से नाराज पहलवानों ने डीएम से लगाई गुहार। औरंगाबाद के देव पीएससी में वैक्सीनेशन जारी। बगहा में भटक रहा रहुआ नाला इलाके से रेस्क्यू किया गया दिव्यांग। गोपालगंज में दिव्यांगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन। मधुबनी के हरलाखी में सरकारी योजनाओं में लूट को लेकर राष्ट्रीय दलित न्याय का अनशन। बगहा नगर परिषद में बने शौचालय में पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं। मुंगेर के जिला निर्वाचन कार्यालय में ई-इपिक कियोस्क का उद्घाटन। सुपौल में एटीएम कैश वैन लूटकांड का खुलासा। मधेपुरा से 4 अपराधी गिरफ्तार। छपरा के मकेर में यशवंत ज्वेलर्स का शटर काटकर लाखों रुपए के जेवर की चोरी। छपरा के भगवान बाजार इलाके से लूट के 9 मोबाइल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। सासाराम आरा रेल खंड में जखनी हॉल्ट के पास बेहोशी की हालत में मिला युवक नशाखुरानी गिरोह का हुआ है शिकार। बांका में अवैध बालू खनन के आरोप में बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। नालंदा के परवलपुर इलाके में अगवा कर 10 साल के बच्चे की हत्या, कुएं से शव बरामद। जहानाबाद के रत्नी में झोपड़ी में लगी आग, लाखों का नुकसान। जमुई के आंजन पुल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बेगूसराय में तेघरा में धर्मवीर चौक के पास सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। गोपालगंज में अपहरित छात्र सकुशल रिहा, एसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से मांगी थी 10 लाख की फिरौती। सहरसा में 7वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से शादी का झांसा देकर यौन शोषण, पंचायत ने सुनाया शादी का फरमान। सुपौल में जुआ खेलने के विवाद में हत्या, 100 रुपए के लिए युवक को मार डाला। समस्तीपुर के चकबहाउद्दीन में दिव्यांग युवक की गोली मारकर हत्या, दुकान से घर लौटते वक्त अपराधियों ने मारी गोली। पटना पुलिस ने दरियावा रेलवे स्टेशन के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब की जब्त, एक पिकअप वैन से हो रही थी शराब की तस्करी। शिवहर में शराब माफियाओं का दुस्साहस, दारोगा के ऊपर चढ़ाई कार, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा के बरबीघा में शराब तस्करों पर पुलिस की सख्ती, पुलिस ने 2 महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा, 7 मोबाइल बरामद। बांका के रजौली में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, पिकअप वैन से 1008 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में तेल व्यवसायी के घर से 13 लाख रुपए की लूट, घर के सभी सदस्य गए थे बाहर। दानापुर के नौबतपुर में बंद घर पर चोरों ने किया हाथ साफ, घर में रखे 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार। बेगूसराय सदर अस्पताल में रंगे हाथ पकड़ाया चोर, पुलिस ने जमकर की पिटाई। बेतिया में हथियार के बल पर एक बाइक की लूट, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय में 4 फरवरी से लापता बच्ची का मिला शव, गंडल नदी में डूबकर मौत की आशंका। औरंगाबाद के नवीनगर स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी में काम करने वाले मनोज कुमार शनिवार से लापता, परिजनों ने थाने में की शिकायत। औरंगाबाद में बोलेरो और स्कॉर्पियो की टक्कर में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्णिया में सड़क हादसे में 3 बाराती की मौत, तीनों युवक बाइक से जा रहे थे बारात। पूर्वी चंपारण के कुंडला चैनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के बाद शव को जलाया, सोशल मीडिया पर शव जलाने का वीडियो वायरल। शेखपुरा के जमालपुर में भूमि विवाद में मारपीट, 3 लोग घायल, 4 लोगों पर केस दर्ज। आरा में आयसा और इंकलाब नौजवान सभा ने निकाली शिक्षा रोजगार यात्रा। नालंदा में 56 लाख से बनी सफाई शाखा के भवन का उद्घाटन। भभुआ के असलासपुर बस स्टैंड में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान। जमुई नगर परिषद के 48 सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। राम मंदिर निर्माण में धन संग्रह को लेकर पूर्णिया में निकाली गई शोभा यात्रा। सासाराम में बिजली विभाग का स्पेशल अभियान, 1000 रुपए से ज्यादा के बकाये पर काटे जा रहे कनेक्शन। विभिन्न विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। जहानाबाद में एनएच के लिए अधिग्रहित तो जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। पाटलिपुत्रा में चल रहे टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के अस्थायी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना।
मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना को विकसित करने के लिए कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने से बढ़ती जा रही जाम की समस्या। बगहा में कई इलाकों में कचरा उठाव नहीं होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। पूर्णिया सिविल सर्जन कार्यालय के सामने 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सदर अस्पताल के कर्मियों ने किया प्रदर्शन। किशनगंज में डीएम के साथ विधायकों और अधिकारियों की बैठक, जिले के विकास के मास्टर प्लान पर चर्चा। गोपालगंज में मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत में रागिनी मिश्रा ने पेश की मिसाल, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ मुखिया बनकर लोगों की कर रही सेवा। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, पटना के ग्रामीण इलाकों में अपने अपने तरीके से वोट बैंक मजबूत करने में जुटे भावी प्रत्याशी। रेलवे स्टेशन पर अब गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना, एनजीटी के निर्देश के बाद दरभंगा स्टेशन पर सफाई कर्मी तैनात। सीतामढ़ी के चंदौली में बागमती नदी पर चचरी के सहारे जिंदगी। राजस्थान से आए मूर्तिकार बेगूसराय में दिखा रहे जौहर, काफी संख्या में है इनकी मूर्तियों की डिमांड। मुजफ्फरपुर में स्ट्रीट वेंडर्स जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां, नो वेंडिंग जोन में लगा रहे दुकान। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग अब और भी आसान, ट्रैक पर नए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने की तैयारी, 600 किलोमीटर की ऊंचाई से ही मिलेगी सिग्नल। पूर्णिया में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल, दूसरों को बीमारी से निजात दिलाने वाला अस्पताल खुद बीमार। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा और एसपी अनिल कुमार ने लिया कोरोना का टीका। नवादा डीएम ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रुपेश हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज के परिजनों से की मुलाकात। खगौल में विरासत नाट्य महोत्सव का हुआ आगाज, सांसद रामकृपाल यादव ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। शेखपुरा के बरबीघा में कोरोना काल में गांव वालों ने किया रोजगार का सृजन, बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती। हाजीपुर में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों की आवाज दबाने की हो रही कोशिश। सासाराम के चंदन पहाड़ी पर मौर्य शासक सम्राट अशोक का एकमात्र शिलालेख अतिक्रमण का शिकार। मुंगेर के गंगा घाटों पर कांवरियों ने पूरे वातावरण को किया भक्तिमय। एनजीटी के आदेश के बाद रेलवे स्टेशन की हो रही साफ सफाई। बिहार में 6ठी से 8वीं तक के क्लास शुरू, सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बच्चे पहुंचे। गोपालगंज के स्कूलों से बच्चे गायब, करीब 11 महीने बाद खुला है स्कूल। नालंदा में भी 6ठी और 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू, कोविड गाइडलाइंस के साथ स्कूल हुआ है ओपन। मुंगेर के स्कूलों में दिखी रौनक, 6ठी और 8वीं कक्षा के बच्चे पहुंचे स्कूल। खगड़िया में बच्चों की उपस्थिति दिखी काफी कम, स्कूल में सरकार की गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन नहीं। जमुई के स्कूलों में भी 6ठी और 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू। गया रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान, मशीनों द्वारा की जा रही साफ सफाई। पूर्णिया के वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश आदित्य को मिला 2018-19 का भिखारी ठाकुर सम्मान। शेखपुरा में बरबीघा हटिया मोड़ के पास चौक से डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा हटाने का लोगों ने किया विरोध। रो को नवादा अनुमंडल में शामिल करने की मांग को लेकर युवाओं ने निकाली रैली। समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के खेल मैदान में 3 दिवसीय किसान मेला शुरू। बेतिया में मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इमारते शरिया ने की चर्चा। दरभंगा के तारसराय रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर दूसरी पाली में काम नहीं मिलने पर मजदूरों ने खोला मोर्चा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर दरभंगा के बाजितपुर में निकाली गई बाइक रैली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माणों को लेकर बेतिया के गांवों में सहयोग राशि जमा करने का अभियान तेज। बांका स्मरणालय के सभागार में सरस्वती पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। भभुआ में प्रदूषण जांच अभियान के दौरान 31 गाड़ियों को दिया गया प्रदूषण प्रमाण पत्र। नौसेना के शहीद सेलर सूरज कुमार दुबे का पलामू में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, कोयल नदी घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। पलामू में शहीद सूरज की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत कई लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। पलामू के चैनपुर में शहीद सूरज को सेना के जवानों ने दिया कंधा, अंतिम संस्कार के दौरान दी गई सलामी।
नौसेना के शहीद सेलर सूरज के परिजनों को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिलाया भरोसा, परिवार को हर संभव मदद देगी सरकार। नेवी जवान सूरज हत्याकांड की जांच तेज, मुंबई पुलिस बनाई 10 टीमें, नेवी और झारखंड पुलिस भी जांच में जुटी। अब तक जांच में कई बड़े खुलासे। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर 18 याचिकाओं पर लगातार चौथे दिन सुनवाई। झारखंड में साल 2016 में बनी नियोजन नीति रद्द करने के कोर्ट के फैसले पर शिक्षकों की नियुक्ति पर ग्रहण, अभ्यर्थियों ने की कोर्ट में गुहार के साथ आंदोलन की तैयारी। देवघर में 10 सूत्री मांगों के समर्थन में दफादार चौकीदार संगठन ने कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। कोडरमा के घटरवा में चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत मामले में डीसी ने परिजनों को सौंपा 20-20 हजार का चेक। पलामू में स्वयंसेवी संस्था सेसा की ओर से व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में समारोह आयोजित। रांची के डोरंडा में एक पेट्रोल पंप पर अजीबोगरीब वाकया, पेट्रोल लेने के बाद बाइक सवार चकमा देकर फरार। हजारीबाग के बड़का गांव में पिछले 15 दिन से हाथियों का आतंक जारी, वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां शहर के बीचों बीच मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। जामताड़ा में अवैध कोयले का खनन, जानकारी के बावजूद प्रशासन मौन। पाकुड़ के महेशपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। देवघर एम्स की सुरक्षा में तैनात निजी गार्ड की पिटाई मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लोहरदगा में लोगों के लिए अभिशाप बना बॉक्साइट डंपिंग यार्ड, पूरे इलाका प्रदूषण से परेशान। लातेहार में सालों से लंबित बाईपास सड़क निर्माण का रास्ता साफ। पूर्वी सिंहभूम में नवीकरण नहीं होने के कारण एससीएल आईसीसी के 3 खदान बंद, 1400 मजदूर बेकार। लातेहार में शुद्ध पेयजल के लिए लगाई गई सोलर वाटर टंकी रखरखाव के अभाव में खराब। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से जल प्रलय के बाद साहिबगंज में भी प्रशासन अलर्ट, गंगा किनारे गांवों को किया गया सचेत। जमशेदपुर के मानगो कुरुम बस्ती में सरकारी उदासीनता का शिकार हुआ राजकीय यूनानी औषधालय। पाकुड़ में अगलगी के शिकार मासूम का 40 दिन बाद भी ठीक से नहीं हो रहा इलाज, पैसे के अभाव में सदर अस्पताल में चल रही जिंदगी और मौत की जंग। मूलभूत सुविधाओं की कमी झेल रहा रांची का स्टेशन रोड बस स्टैंड। झारखंड को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जमशेदपुर का मानगो बस स्टैंड बदहाल, बस स्टैंड में यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं। देवघर बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव, लाखों की राजस्व उगाही के बावजूद बस स्टैंड में पेयजल की व्यवस्था नहीं। हजारीबाग बस स्टैंड में लाखों के खर्च के बावजूद कोई यात्री सुविधा नहीं, बस स्टैंड के बाहर गंदगी का लगा है अंबार। पलामू का मेदिनीनगर बस स्टैंड की हालत बदतर, बस स्टैंड में चारों तरफ गंदगी का अंबार। गढ़वा के सरकारी बस स्टैंड का हाल खराब, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। बेगूसराय में यमुना भगत मेमोरियल की ओर से राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल कप टूर्नामेंट शुरू। मुंगेर के असरगंज प्रखंड में सांप काटने के बाद घंटों झाड़ फूक में उलझे रहे लोग। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। अरवल के आकोपुर खेल मैदान में खेला गया क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच। देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर भीड़ जुटने की संभावना, प्रशासन ने की तैयारी। देवघर में वाहनों की रफ्तार पर जारी निर्देश का नहीं हो रहा पालन, आए दिन हो रहे हादसे। पाकुड़ में डीटीओ ने अवैध रूप से चल रहे ट्रकों के खिलाफ चलाया अभियान, बिना कागजात के चल रहे 2 ट्रक जब्त। खूंटी के तमाड़ में स्वास्थ्य उप केंद्र में हमेशा लटका रहता है ताला। लोहरदगा की न्यू आजाद बस्ती में पानी की समस्या से लोग परेशान। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में 20 वार्डों से महज 7 वार्डों में ही पीने का पानी की सप्लाई। रखरखाव के अभाव में बिगड़ी दुमका के स्विमिंग पूल की सूरत। गोपालगंज के कुचाईकोट में 2 क्विंटल 65 किलो चरस जब्त, पुलिस के मुताबिक करोड़ों में है जब्त चरस की कीमत। गोपालगंज में करोड़ों की चरस के साथ 3 नेपाली नागरिक गिरफ्तार, नेपाल से ही लाई गई थी खेप। शेखपुरा के बरबीघा में भारी मात्रा में शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। लखीसराय के चानन में देसी शराब और 13 क्विंटल महुआ जावा जब्त। कैमूर के भभुआ में जहरीली शराब कांड में गांव में मेडिकल टीम ने की जांच। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन हड़पने की नीयत से छोटे भाई ने बड़े भाई को खिलाया जहर।
बांका में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने की क्राइम मीटिंग, शराब और बालू माफिया पर शिकंजा कसने के निर्देश। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में 3 बाइक की टक्कर में 1 की मौत, 5 लोग घायल। बांका के पजवारा में गोड्डा से भागलपुर जा रही बस की चेकिंग में मिले 23 बोतल शराब। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग, गोली लगने से 1 शख्स घायल। शेखपुरा के कुसुम्भा ओपी में ट्रक और बाइक की टक्कर में 1 शख्स की मौत। बेतिया के नौतन में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 1 अपराधी गिरफ्तार। बांका में रजौन थाना क्षेत्र के सांझा बहियार में रॉड और चाकू से मारकर युवक की हत्या। बेगूसराय के बछवाड़ा में दोस्त ने धोखे से बुलाकर दोस्त को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। जहानाबाद में नेटवर्किंग बिजनेस के सम्मेलन में महिलाओं ने किया हंगामा, 2 लोगों की पिटाई। कटिहार के गुचाई बाड़ी में ट्रक से बैटरी चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में जमकर बवाल और पथराव। अरवल के बेसासर गांव में सोन नहर में अज्ञात युवती की लाश मिलने से सनसनी। नालंदा में 2 दिन पहले व्यवसायी के घर भीषण डकैती कांड में 2 लुटेरे गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लातेहार की 8 साल की बच्ची ने गुल्लक से दिए 650 रुपए। लातेहार के चंदवा में इंजन फेल होने से रुकी मालगाड़ी, करीब 1.5 घंटे बाद परिचालन सामान्य। दुमका के इंडोर स्टेडियम में संथाल परगना बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। पाकुड़ में गृह जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर नवनियुक्त शिक्षकों की बैठक। दुमका में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बस स्टैंड परिसर में लगाई गई नेत्र जांच शिविर। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में जमशेदपुर में आईएमई ने किया भूख हड़ताल। धनबाद रेल मंडल के 2 गुटों में बटे रेलवे सफाई आउटसोर्सिंग कंपनी के स्टाफ एक दूसरे को दे रहे जान से मारने की धमकी। सरायकेला में गम्हरिया के चमारू पंचायत में घर के अभाव में पिता पुत्र ने शौचालय ही बनाया बसेरा। झारखंड में टेली फिल्मों के माध्यम से लोगों को सड़कों पर सुरक्षा के प्रति किया जाएगा जागरूक। देवघर में चैंबर का संथाल परगना क्षेत्रीय अधिवेशन, औद्योगिक विकास पर चर्चा। साहिबगंज में ओलावृष्टि से सैकड़ों एकड़ में लगी टमाटर की फसल बर्बाद। रांची में कांकी के नवाटोली में बारिश और ओला गिरने से सब्जियों की फसल बर्बाद। दरभंगा में ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने ट्रैफिक थाने का किया निरीक्षण, राज्य के 18 जिलों में जल्द सिग्नल लगाने की बात। बेतिया शिकारपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान से 1 शख्स का खून से लथपथ शव बरामद। रांची में तमाड़ के पिड़ाईडीह में फुटबॉल प्रतियोगिता के मौके पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। रांची के तमाड़ में फणिभूषण की याद में आयोजित मेले में मुर्गे की लड़ाई का भी दिखा जबरदस्त क्रेज। रांची में पेयजल आपूर्ति विभाग का दावा, गर्मी में इस बार नहीं होगी पानी की राशनिंग। सरायकेला में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अब तक पीएम मोदी द्वारा कोरोना की वैक्सीन नहीं लेने पर उठाए सवाल। जमशेदपुर के सुनारी थाने में छठी डॉन के नाम से मशहूर प्रिया सिंह ने की नशे की गोली खाकर आत्महत्या की कोशिश। सरायकेला के गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर बुजुर्ग महिला का शव बरामद, शनिवार से थी लापता। जमशेदपुर में सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान टीएमएच में मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया बवाल। मुजफ्फरपुर में पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर रिश्ते बनाने के लिए सद्भावना क्रिकेट मैच, एलएस कॉलेज मैदान में पीएफ पिच पर डीएम और एसएसपी ने दिखाया जलवा। बांका के बेलहर में बदुआ नदी पर पुल का पाया धंसने से यातायात पूरी तरह बंद। बेतिया के शिकारपुर थाना परिसर में लगे जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, कई मामलों को निपटारा। सासाराम में वाहन चेकिंग अभियान, 25 से ज्यादा गाड़ियों से जुर्माने की वसूली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।